तो आज हम पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। नंबर वन, वेक्टर प्रोडक्ट is not commutative, that is A cross B is not equal to B cross A, क्योंकि A क्रॉस B का डायरेक्शन और B क्रॉस A का डायरेक्शन पूरी तरह से अपोजिट होता है, सेम नहीं होता है। बट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़रूर B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड के साथ समान होगा, बट क्योंकि डायरेक्शन समान नहीं है और अपोजिट है, तो इसलिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। अब देख सकते हैं, यदि हम A क्रॉस B लिखते हैं तो हमारा इस प्रकार होगा, A क्रॉस B का डायरेक्शन होगा अपवर्ड। यदि हम B क्रॉस A कर देंगे तो जो उसका डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगा। देखिए उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। ये आपका हो गया B क्रॉस A। तो B क्रॉस A का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जबकि A क्रॉस B का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो इसलिए ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि एक कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पर ओबे नहीं करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा क्या प्रॉपर्टीज है। जब A क्रॉस B यदि 0 है, इसका मतलब यहाँ पर तीन ऑप्शन हो सकता है, आइदर A वेक्टर इज नॉल वेक्टर, B वेक्टर इज ए नॉल वेक्टर, या इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो सकता है। ये तीनों ऑप्शन सही हो सकता है। सॉरी, मैं गलत लिखा यहाँ पर, 0 डिग्री हो सकता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो सकता है। मतलब यदि A वेक्टर और B वेक्टर, A वेक्टर एंड B वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और मैं पहले से बता चुका हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के समय हम दोनों वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में लेते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट में होता है। दो प्रकार का जो प्रोडक्ट है उसमें से डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर को एक डायरेक्शन लेते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर के प्रति दूसरा वेक्टर 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दोनों में अंतर ही है। तो इसीलिए यदि A क्रॉस B 0 हो रहा है तो इसका मतलब तीन ऑप्शन हो सकता है, आइदर A 0 है, B 0 है, या दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब दोनों पैरेलल हैं। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। अब हम तीसरा पॉइंट, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब हुआ यदि हम तीन वेक्टर ले रहे हैं, सपोज A क्रॉस B क्रॉस A क्रॉस B प्लस C वेक्टर, देन इट इज ट्रू A क्रॉस B वेक्टर प्लस A क्रॉस C वेक्टर। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट ओबे कर रहा है,
उसी प्रकार वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ भी। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव कैसे हैं। यदि हम दो वेक्टर ले रहे हैं, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड ए एंड बी है और एंगल बिटवीन देम सपोज थीटा है। यदि मैं दोनों वेक्टर के साथ दो स्केलर मल्टीप्लाई करूँगा, दो स्केलर हैं m एंड n, तो इसका जो बिहेवियर है क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में बता रहा हूँ। एसोसिएटिव लॉ कैसे ओबे कर रहा है। सपोज मैं m स्केलर को a के साथ मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट n को b के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका जो वैल्यू आएगा, आप देखिए मैं इसको ma nb साइन थीटा जैसे हम लिखते हैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही नहीं, यदि मैं उल्टा भी कर दूँ na m b साइन थीटा n कैप, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके साथ साथ इसका मतलब, इसको यदि ऐसे मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसा होगा कि n a वेक्टर क्रॉस m b वेक्टर। तो आप देखिए m स्केलर को a के साथ मल्टीप्लाई किया, n को b के साथ मल्टीप्लाई करके जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो हमें जो मिला, n को a के साथ मल्टीप्लाई करके m को b के साथ मल्टीप्लाई करके जो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमें वही वैल्यू मिलता है। इतना ही नहीं, यदि हम m n को क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे a क्रॉस b के साथ, तो यहाँ पर भी कोई गलत नहीं होगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं mn a क्रॉस b, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, mn a b साइन थीटा, mn a b साइन थीटा। इसे हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग कि मैं यदि मैं ऐसे लिखूँगा mn b साइन थीटा, या ऐसे कहें एक वेक्टर क्रॉस mn b वेक्टर, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ किस प्रकार वेक्टर प्रोडक्ट में यूज होता है हमें आप समझ में आ गया। उसके बाद हम कुछ और डिस्कशन करेंगे, जैसे कि जब दो वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। जब हम इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो किस प्रकार हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, किस प्रकार उसको हम फार्मूला उसका लिखेंगे, उसके बारे में मैं नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।